अब देखो, बात करते हैं पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 से ही ये टॉपिक आईआर वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। उससे पहले भी ये पढ़ा जाता था, लेकिन कहाँ पढ़ा जाता था? केवल और केवल अ, जो सब्जेक्ट बेस्ड जो पेपर होते थे उनमें। तो पॉलिटी जिन बच्चों के पास हुआ करता था ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उनमें इसको पढ़ा जाता था। ठीक है, 2016 के बाद में आप देख सकते हो हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम सब जानते हैं 1 से 5 नंबर तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, 6 से 10 तक के 5 नंबर के, और फिर उसके बाद 11 से 14, टोटल 14 क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस पेपर में। तो वो 10 नंबर के होते हैं। तो हर बार आप देखो लगभग 10, 5, 15 और 6, 21, 20 और 4, 24 नंबर के 2016 में क्वेश्चन सीधे सीधे आए। तो 65 नंबर या 70 नंबर का जो पोर्शन आपका है, उसमें से 24 नंबर आपका आईआर में से कवर हुआ है। फिर देखो 2016 में सीधा ही पूछ लिया, भू राजनीति से आप क्या समझते हैं? मतलब प्रश्न देखो बिल्कुल स्ट्रेट, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन पोस्ट कोल्ड वार एरा। फिर से बहुत सीधा क्वेश्चन, मतलब जो टॉपिक दिया हुआ है ना कि शीत युद्धोत्तर दौर में जो उदीयमान विश्व अर्थव्यवस्था है, उदीयमान विश्व व्यवस्था है, वो कैसी है, तो यहां पर वो प्रश्न पूछ लिया। फिर देखो एक करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, सिंगापुर और राजस्थान सरकार के मध्य जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हुआ था, उस समय हुआ था, उसके बारे में प्रश्न आ गया। तो दो टॉपिक्स में से ही पूरे क्वेश्चन आए, 3 टॉपिक में से, एक तो तीसरे में से, एक पहले में से, और एक लास्ट में से। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है जब हम एग्जाम में बैठते हैं कि प्रश्न किस एरिया से पूछा गया। अगर हमें वो पता चल गया ना, तो हमारा आंसर हमेशा हमारे उस कंटेंट या जो हम पढ़ के आए हैं उससे हम रिलेट करके वहां से चीजें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पहचानना है कि प्रश्न कहां से पूछा गया, ये बहुत जरूरी है। फिर देखो 2018 में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न पहले ही एरिया में से है, क्योंकि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिकी सरकार के द्वारा इराक के ऊपर चलाया गया था। सॉरी, इराक नहीं, तालिबान को खत्म करने और अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में। तो ये लगभग 2001-2003 के बीच वाला जो एरिया है उस समय की। तो ये कौन सा एरिया, वही पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। जलवायु परिवर्तन पर भारत के रुख का विवेचन, ये भी पहले वाले टॉपिक में से पढ़ा ना हमने, पर्यावरणीय कार्रवाई, तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए, एशिया में भारत चीन संबंधों के संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए दक्षिण पूर्व एशिया में। ये जियोपॉलिटिक्स वाले में जो हमने पढ़ा था ना, मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में जो जियोपॉलिटिक्स है उससे जुड़े हुए कौन कौन से, तो ये प्रश्न वहां से आया। क्लियर। और फिर ये देखो 14वां, भारत यूरोप संघ संबंधों पर ब्रेग्जिट प्रभावों की विवेचना। तो ये हमारी जो विदेश नीति है वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। तो 1, 2 और 3 तीनों में से एक ही क्वेश्चन आपका यहाँ गया। फिर आगे देखो 2021 अब्राहम अकॉर्ड पूछा गया। अब्राहम अकॉर्ड उस समय का एक करंट अफेयर्स का टॉपिक था। ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड करंट का हो गया। थर्ड क्या है, ये भी एक तरह का उस समय का करंट अफेयर से ही रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा आ गया। G20 रोम समिट 2021, G20 रोम शिखर सम्मेलन, फिर से अंतरराष्ट्रीय संगठन की कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, शिखर सम्मेलन जितने भी होते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हो गए, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अवधारणा, जलवायु कार्रवाई से संबंधित। भाई, वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है? ये आपके सोलर एनर्जी जनरेशन से संबंधित था। ठीक है, तो वो आ गया। तो भारत के नेतृत्व में इसको हमने शुरू किया था, भारत और पेरिस ने मिलकर के। और फिर आगे पूछा गया आपसे, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक रोल प्लेड बाय द क्वाड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये भी सुदूर पूर्व में आता है, तो जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न यहां पर आ गया। क्लियर। और लास्ट ईयर के पेपर की अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर के पेपर में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया ग्लोबल स्टॉक टेक का। तो ग्लोबल स्टॉक टेक जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। जो 2030 तक के एसडीजी गोल हमको प्राप्त करने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे ये चीज। तो वो जो चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए बीच में एक रिव्यू करना था, तो वो रिव्यू ही था ग्लोबल स्टॉक टेक। ठीक है, तो वो 2023 में हुआ था। उसके बाद में
कुछ समाचार में रहे व्यक्तियों के नाम पूछे गए, इदाशीशा नोगरांग और आलोक शुक्ला। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में ये नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, ठीक है। फिर आप देखिए शोम्पेन जनजाति कौन है, ये जनजाति हाल ही में चर्चा में क्यों रही, ये भी नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के प्रदर्शन पर एक टिप्पणी कीजिए, तो ये फिर से करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंटरनेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। और अंत में 10 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया जो आपके भारत की विदेश नीति से संबंधित था। प्रश्न था कि एक दृष्टिकोण है कि भारतीय विदेश नीति दुविधा में है, डिलेमा में हमारी विदेश नीति। क्या डिलेमा है कि क्या हम विकसित उत्तर के साथ जाएं या फिर दक्षिण के विकासशील देशों का नेतृत्व करें। उपर्युक्त कथन का विश्लेषण समुचित तर्क के साथ कीजिए। मतलब हमें इन विकसित राष्ट्रों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए या फिर हमें हमारे जो विकासशील देश हैं उनको नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। क्योंकि भारत इन दिनों में G20 का जब भारत ने किया अध्यक्षता, उसके बाद भारत को देखा गया कि भारत उभरता हुआ एक ऐसा नेतृत्व करता देश बन रहा है जो बाकी विश्व को एक राह प्रदान कर सकता है और जो मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था है उसकी तरफ हमें ले जा सकता है। तो उस पर आपको यहाँ पर बात करनी थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये पता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछा गया है तो आप जो कुछ आपने उस टॉपिक में पढ़ा है पहले से वहां से रिलेटेड कंटेंट को आप उसमें समाहित कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया।